फ्रेंड्स और मेरे सारे शिक्षकगण, मैं सभी को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ कि आज का जो दिन है वो आज का दिन बहुत ही अहम है। इसका कारण ये है कि आज पूरे नेशनल में, पूरे इंडिया में नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। इसका मनाने का एक कारण क्या है, पर्पस क्या है? इसके लिए अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा मंत्री बने और उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अहम रोल निभाया। वो शिक्षा मंत्री होते हुए हमारे देश में शिक्षा के बेसिस पर, शिक्षा के फील्ड में बहुत ही अहम रोल उन्होंने निभाए। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही बदतर थी, लेकिन जब एपीजे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जब देश का शिक्षा मंत्री बने तो उसने सबसे पहले ये कहा कि जब तक हमारे समाज में नारी शिक्षा यानी महिला नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा देश विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकेंगे। इसीलिए उसने सबसे पहले हमारे देश में एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को अच्छे से बताया और उसके साथ साथ उसने हायर एजुकेशन जैसे कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थाओं का निर्माण किया। उनका मानना था कि जब तक हमारा देश तभी विकास होगा जब हमारे सभी पीढ़ी के लोग पढ़ेंगे और शिक्षा गेन करेंगे, तभी हमारा देश का विकास हो सकेगा। उसका जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का में हुए थे और उसने अफगानों के साथ ताल्लुक था उसका परिवार का। उन्होंने फिर इंडिया आए और इंडिया में आकर के उच्च शिक्षा गेन किया और साथ ही साथ उसने हर वर्ग के लोगों के लिए, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लिए एक समान शिक्षा का व्यवस्था को कायम किया। और उसने ये भी बताया कि एजुकेशन हमारे समाज के लिए और साथ ही साथ उसने एजुकेशन का इम्पोर्टेंस को बहुत ही बढ़ावा दिया। और एजुकेशन वर्ड जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन वर्ड हमारे समाज के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा राइट, हमारा अधिकार, हमारा फ्रीडम क्या है, हमारे देश का कानून व्यवस्था क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हम इसको पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। विदाउट एजुकेशन इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है आज के दौर पर। इसीलिए हम लोगों को एजुकेशन के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और मैं दूसरा बात ये बोलना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, क्योंकि आज एजुकेशन डे है और नेशनल एजुकेशन डे पूरे भारत अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर उसको याद करते हैं और ये सराहना करते हैं कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम लोग आज नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर हम लोग मनाते हैं। नेल्सन मंडेला का कहना था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज द चेंज द वर्ल्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके आप पूरे दुनिया को, पूरे समाज को, पूरे अपने देश को बदल सकते हैं, क्योंकि यही एक हथियार है जिसमें आप अपना राइट को पहचान पाते हैं। इसीलिए और दूसरा अरस्तु का कहना था कि एजुकेशन का रूट जो होता है वो बीटर होता है। रूट ऑफ एजुकेशन इज बीटर बट फ्रूट इज स्वीट, ये अरस्तु का कहना था। तो उसने ये कहना चाहा कि एजुकेशन जब हम लोग गेन करते हैं तो उस वक्त हम लोगों को थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,
इकोनॉमिक का प्रॉब्लम आता है, साथ ही साथ पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, लेकिन इन फ्यूचर हम लोगों को इसका फल बहुत ही अहम और बहुत ही मीठा मिलता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा की एक ऐसी शेरनी की दूध है जो उसको पी लेता है वो दहाड़ता है। और जब तक हम लोग, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम एजुकेशन को गेन करते हैं तो हम किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में मेरा राइट क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मैं इसको पहचान सकूंगा और मैं इसका यूज कर सकूंगा। इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंटों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि शिक्षा हम लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान का एक आर्टिकल है, एक अधिकार है, उसको गेन करना हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को एजुकेशन के एरिया में इन्वेस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ना है, और पढ़ लिख कर ही हम लोग अपना देश को, अपने गौरव को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, एक लड़का अगर नहीं पढ़ेगा तो उसका परिवार, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अगर एक लड़की नहीं पढ़ती है तो उसका घर का सारा माहौल, उसका घर का सारा सिस्टम सही से नहीं चल पाएगा। एक लड़की अगर पढ़ेगी तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी। इसीलिए आज नेशनल एजुकेशन डे में हम लोग ये कामना करें, हम लोग ये सोचें कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इन फ्यूचर हम लोग सब चीज़ बन सकते हैं जो बनना चाहते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग बनेंगे। इसीलिए हम लोगों को ये चाहिए कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंस है। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा समाज बनेगा, हमारा समाज मजबूत बनेगा, और उसके साथ ही साथ हम अपने कंट्री को एक मजबूत और आत्मनिर्भर बना सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। काबिल एहतराम डायरेक्टर साहब, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और अजीज़ तलबा, कलम गोयत के मन शाह जहानम, कलम कश राब दौलत ली नतानम, वले बद वक्त मन चे आलम, वले बार दौलत नीरसानम। अजीज़ तलबा, आज का दिन यानी 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का शहर में पैदा हुए थे। उनका असल नाम मुहीउद्दीन था। उनके वालिद मोहतरम एक कौमी पेशवा थे, एक कौमी रहनुमा थे, मजहबी रहनुमा थे। वाज़ो तकरीर क्या करते थे, वाज़ो तकरीर के जरिया से लोगों के दिलों में हुब्बे रसूल की जान भर देते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत ही ज़हीन थे, बहुत ही गौर व फिक्र और मुतब्बिर इंसान थे, वो हमारे चेहती थे। मौलाना अबुल कलाम का रोज आसमानों पर चढ़ता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इतने ज़हीन थे, वो सिर्फ और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने फारसी जबान पर महारत हासिल कर इस्लामी अखबार का एडिटर बना, और वह इतना मुअस्सिर हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में कामयाब हुआ, और हुब्बुल वतनी उसमें पड़ा हुआ था। उस रिसाले को पढ़ करके यहाँ के लोगों के अंदर जिहाद और यहाँ के लोगों के अंदर वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की एक कुव्वत हासिल हो गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत ही शख्सियत के माहिर थे और मालिक थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक तकरीर है, वह अपनी तकरीर के दरमियान ये बोला करते थे, अगर मुझे 24 घंटे के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच
तफर्रका के बुनियाद पर अगर मुझे आजादी मिल जाती है, मैं उस आजादी को ठुकरा दूंगा, क्योंकि मुल्क की सालमियत जरूरी है, मुल्क की बका जरूरी है, मुल्क की असलियत जरूरी है, ना कि आजादी जरूरत है। पर मुल्क बाकी रहेगा तो आजादी मिलेगी। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीर। लेकिन बदकिस्मती से यह हुआ कि मुल्क तकसीम हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बढ़ गया, मुसलमान हिजरत करने लग गए। मौलाना अबुल कलाम नहीं चाहते थे कि मुल्क तकसीम हो, मुल्क एक रहे, मौलाना अबुल कलाम नहीं चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से तकसीम हो गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद दिल्ली के जामा मस्जिद में खड़े होकर के तकरीर की, ऐ मुसलमानों, तुम कहां जा रहे हो? तुम अपने आबा आजाद की निशानियात को छोड़ के कहां जा रहे हो? लाल किला तुम्हें बुला रही है, कुतुब मीनार जो है तुम्हें आवाज दे रही है, आगरा की ताजमहल तुझे बुला रही है, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारा वतन यही है, तुम्हारा मस्कन यही है, तुम यही रहो। उनकी तकरीर इतनी मौसर हुई कि तमाम के तमाम मुसलमान लब्बैक का बाई चॉइस हिंदुस्तान को अपना मस्कन बनाया और यही ठहर गए। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के उलूम व फनून इतने, और इनमें बलागत उरूज में इतने माहिर थे कि उनको सदर कांग्रेस, आजाद कांग्रेस का सदर बनाया गया, मुंतखब किया गया, और उनके ठोस मजबूत तालीम की वजह से उनको सबसे अव्वल वजीर तालीम बनाया गया। ये थी उनकी शख्सियत, हमारी शख्सियत थी। मेरे प्यारे बच्चों, ये इसलिए